आयात कुरआनी कायनात है, आयात कुरआनी कायनात है। हर दौर में दलील ज़ात है, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। मेरे मौला मेरे मौला मेरे सारा ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जीते जी हम यूं अलग हो जाएंगे। सारा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, तो सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? सारा, कुछ बोलो, कुछ बोलो सारा, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या बोलूं? लफ्ज नापैद हो गए, कुछ सुझाई नहीं देता। तुम क्या जानो, एक एक पल एक सदी मालूम होता है। सारा, सारा, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूं, और मैं तुमसे कल भी बहुत प्यार करता था। क्या तुम भी मुझसे? हाँ, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। सारा, सारा, क्या यह मुमकिन है कि हम फिर से एक हो जाएं? कब्र की दीवार तक अपने अहमद और अपनी ईमान की खुशियों की खातिर। ऐसे ख्वाब मत देखो वकार, जिनकी कोई ताबीर नहीं। हालात ने हमें ऐसे समंदर में धकेल दिया है जिसका जिसका कोई किनारा नहीं। ऐसा मत कहो सारा, तुम मेरे साथ चलो। हम कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएंगे, फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसमें कोई रूठेगा नहीं, कोई किसी को मनाएगा नहीं। हमारे 2 बच्चे, हम अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़ जाएंगे। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, मैं अब तुम्हारी मनकूहा नहीं हूं। तुम मुझे तलाक दे चुके हो। नहीं सारा, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। सारा, देखो हजरत, तलाक हमेशा गुस्से में ही दी जाती है, और फिर कभी प्यार में भी किसी ने तलाक दी। बेशक बेइरादी तौर पे तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज निकल गए, मगर तलाक वाक़या हो गई। मौलवी साहब, आप तो साहिब इल्म हैं, रहनुमा हैं, कोई रास्ता तो होगा। मेरे भाई, एकामात इलाही अटल है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना तुम। मौलवी साहब, मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता हूं। जुमला दुरुस्त फरमा लीजिए। मैं अपनी मतलूका से बहुत प्यार करता था। कल तक जो मेरी थी, मैं उसे आज अपना भी नहीं कह सकता। जी हाँ,
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी गैर औरत को बीवी कहना दुरुस्त नहीं। मगर मौलवी साहब, मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। 10 साल हमने साथ गुजारे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हम तो बहुत खुश थे, अच्छे दिनों में साथ हंसे हैं हम, बुरे दिनों में लिपट कर रोए हैं एक दूसरे से, साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। वो घर के सारे काम इतनी अच्छाई के साथ, सलीके के साथ करती है, और मैं उसकी जरूरतों का ख्याल करता हूं। वो मेरी रात का सामान है, मैं उसका रखवाला हूं। सिर्फ 3 लफ्जों ने उसे इस कदर मुझसे दूर कर दिया। आप तो बाइल में रहनुमा है, मेरी रहनुमाई फरमाइए मौलवी साहब, मेरी रहनुमाई फरमाइए। देखो मेरे अजीज, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ, मगर तलाक के मामले में जज्बात की कोई हैसियत नहीं, और फिर कानून सबके लिए यकसा है। हाँ, तुम्हारे मसले का एक हल है, अगर तुम्हारी मखलूक का मान जाए तो। आप बताइए मौलवी साहब, मैं उसको मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सूरत अल-बकरा जिसकी आयत नंबर 230 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, फिर अगर कोई शख्स 2 तलाकों के बाद औरत को तीसरी तलाक दे दे, और जब तक वो किसी दूसरे शख्स से निकाह ना करे तो पहले पर हलाल ना होगी, और अगर किसी वजह से दूसरा शख्स भी उसको तलाक दे दे तो ये औरत अपने पहले खावन से रुजू कर सकती है, और फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हलाला। हलाला? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वकार? ये हल है या सजा? इससे तो बेहतर है मैं तमाम उम्र तुम्हारी यादों के सहारे गुजार लूं। इसके बगैर कोई चारा नहीं। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, हम फिर से एक हो जाएंगे। मैं अपनी तस्लील नहीं करवा सकती। देखो, तुम मेरे दोस्त जावेद को जानती हो, वो उससे मैं तुम्हारा ना आज ही निकाह पढ़वा दूंगा, और कल वो तुम्हें तलाक दे देगा, और फिर हम एक हो जाएंगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, इंसान हूं मैं, तुम्हारी तरह जिंदा जीती जागती इंसान, पत्थर नहीं हूं कि एक अंगूठी से उखाड़ कर दूसरी अंगूठी में जड़वा दोगे। वाह वकार साहब, वाह। तलाक तुम दो और सजा मैं भुगतूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूं? जाओ जाके पूछो साले में दीन से। हमारा दीन तो दीन फितरत है ना, फिर मेरी बीवी की तबीयत क्यों माइल नहीं होती हलाले की तरफ? जाओ जाके पूछो। देखो मियाँ, तलाक हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी मतलूका को खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए। लेकिन मौलवी साहब, मैं अपनी अकल और दानिश के मुताबिक जहाँ तक तुम्हें समझा सकता था मैंने समझा दिया।
अब तुम उसके साथ रहोगे तो ये ठीक नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा ईमान जाने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक कहता है कि तलाक हो गई है और दूसरा कहता है कि रुजू कर सकते हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी कैसी? उसकी भी मेरी जैसी हालत है। अब क्या करेगा तू, ये बता। क्या करूंगा? दिन में 2-3 बार महल्ले में निकलता हूँ, मौलवी साहब से सामना होगा। सोच रहा हूँ क्या करूं। यार इसका मतलब है तू, भाई बच्चों का क्या होगा? यार, मुझे नहीं पता बच्चों का क्या होगा। कुछ नहीं पता मुझे। हौसला कर, हौसला कर मेरे यार, अल्लाह सब ठीक कर देगा। एक कहता है कि तलाक हो गई है और दूसरा कहता है कि रुजू कर सकते हो। पापा, जी बेटा। क्या आप मामा से नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं मामा से क्यों नाराज होने लगा? तो फिर आप उनसे बात क्यों नहीं करते? बात करता तो हूँ बात बेटा मैं। पता है पापा, मम्मा छुप छुप के रोती हैं। कल रात जब मेरी आंख खुली तो मम्मा रो रही थी। देखा पापा, फिर से मम्मा रो पड़ी। आप बहुत गंदे हैं। जरूर आपने मम्मा को डांटा होगा, वरना मम्मा क्यों रोती? चलिए मामा को सॉरी बोलिए। हाँ सॉरी बोले, वरना आपकी मेरी कट्टी। सॉरी सारा, आई एम वेरी सॉरी। मामा, पापा ने सॉरी बोल दिया, बात खत्म। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। मैं अल्लाह जी से दुआ करूंगी कि वो मम्मा पापा की सुलह करा देंगे। अल्लाह जी मम्मा और पापा की सुलह करा दो, जैसे आपने पहले मेरी बातें मानी है, ये भी मान लो। आमीन। भाई, ये दोनों तो चले गए, हम दोनों अकेले रह गए। याद है ईमान, मामा ने पापा को बोला था कि मैंने तुम्हें तलाक दी। ये तलाक क्या होता है? मुझे क्या पता। पहले पापा मम्मा को गिफ्ट देते थे तो मम्मा हंसती थी, अब तलाक दिए तो रोती क्यों है? इसका मतलब तलाक कोई बुरी चीज है। आओ भाई, कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। सारा, मेरी बात सुनो। बेटा,
तुम लोग गाड़ी में जाके बैठो। मैं जा रही हूं अपनी माँ के घर, लेकिन जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर जज्बात में कुछ बेहतियाती हो जाए तो माफ कर देना। हमारी शादी में कितने लोग थे? यही तकरीबन 700-750 लोग। तलाक तुमने अकेले बंद कमरे में दे दी देखो सारा, ना। आज मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। सब्जी वाले से आलू मटर लो और उसे छील कर ठंडे पानी से धोकर उसे वापस करो तो क्या वो ले लेगा? मेरे वालिदैन ने पाल पोस कर 10 साल पहले अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी। आज 2 बच्चों के साथ वो किस दिल से वापस ले गए? सोचा तुमने? कोई जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब नहीं। दुनिया का कोई मुआहदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील ज़बानी कहने से खत्म नहीं हो जाती। ये कैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी इब्तिदा तो लिखत पढ़त से होती है, लेकिन इख्तिताम 3 ज़बानी लफ्जों से? ये कहाँ का इंसाफ है? तुमने गुस्से में कसम खाई थी कि अपने भाई अमजद की शक्ल नहीं देखोगे, लेकिन अपनी माँ के कहने पर 2 रोज बाद ही तुमने उसे माफ कर दिया। देखो सारा, वो कल जब मेरी बहनों की नंदे उन्हें ताना देंगी मेरी तलाक का, तो उनकी तशफ़ी कौन करेगा? मेरे बूढ़े वालिदैन, जब उनसे पूछा जाएगा कि उनकी बेटी के माथे पर तलाक का झूमर क्यों सजाया, तो वो क्या जवाब देंगे? मेरा अमर कल जब किसी वर्कशॉप पर काम करेगा और लोग उसे छोटे कहकर बुलाएंगे तो, और मेरी ईमान को जब ममानी के झूठे बर्तन मानने पड़ेंगे तो कौन करेगा उनके दुखों का बदावा? सोचा तुमने? इस मुआशरे से पूछो इन सवालों के जवाब, पूछो। पता चल जाए ना तो मुझे जरूर बताना। सारा मेरी बात सुनो, सारा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरी बात सुनो सारा। फिर वो अपनी मयाद यानी इंक़िज़ाए इद्दत के करीब पहुंच जाएं तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो, और गवाहो अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसे रंजो अलम से मुखलिसी की सूरत पैदा कर देगा। सारा, मुझे छोड़ के मत जाना। वकार, क्या हुआ वकार? एक ख्वाब देखा था मैंने। ख्वाब? कैसा ख्वाब? बहुत भयानक ख्वाब में मैंने
तुम्हें तलाक दे दी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आए। हाँ वाकई, अल्लाह ना करे कि मैं तुम्हें तलाक दूं। ख्वाब में तुम्हें खोने के बाद जो मैंने तकलीफें महसूस की हैं, अल्लाह दुश्मन के मुंह से भी तलाक के अल्फाज न निकलवाए। पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जो अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। बच्चों का क्या बनता होगा? मुझे तो ये पता चल गया कि अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। अल्लाह मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए रखना। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम प्लेलैंड जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। मैं खूब झूले झूलूंगा और मैं डॉजिंग कार चलाऊंगी। मगर पापा तो आपको लेके नहीं जाने वाले। अरे अरे पत्ते अरे भाई लेके चलेंगे यार। हैं? क्या मसला है? लेके चलेंगे, खूब घुमाएंगे आप लोगों को। फिकर नॉट। तुम देखो ना, यहाँ दूर दूर तक कोई और सवारी नजर नहीं आ रही है, एक ही टैक्सी खड़ी है। चलो इससे बात करो। जिस माशरे के दबाव में आकर वालिदैन अपने बच्चों की मोहब्बत का गला घोट देते हैं, क्या वालिदैन के बुरे वक्तों में माशरे का कोई फर्द उनका बोझ उठाने को तैयार होता है? वालिदैन यही चाहते हैं ना कि उनकी बेटी और दामाद हमेशा खुश खुर्रम रहे। हाँ, चाहते तो सब यही है। तो फिर ये लव मैरिज के खिलाफ क्यों होते हैं? हरगिज नहीं, मैं कोर्ट मैरिज हरगिज नहीं करूंगी। भाई अगर मेरी बेटी पसंद की शादी करना चाहेगी, मैं तो फौरन मान जाऊं। दो जिंदगियों की खातिर दो खानदानों को तबाह करना मौकत है। तो रात के इस पहर गैर मर्द से फोन पे बात करना क्या है ये? गलत है, धोखा है अपनी जात से।